राम राम दोस्तों, जय श्री राम, नमस्कार। जैसे कि आज 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारिका गुजरात, जो कि यहाँ का इतिहास है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जैसे शिव पुराण, स्कंद पुराण, द्वारिका महत्य, कोटिरुद्र संहिता। ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र समुद्री व्यापार का प्रमुख मार्ग था। विदेशी व्यापारी भी इस मार्ग से गुजरते थे और इस क्षेत्र में नागवंशी संस्कृत का प्रभाव पाया जाता था। यहाँ भगवान शिव की नागेश्वर रूप में पूजा हजारों साल से चली आ रही थी। समय के साथ मंदिर पर यवनों, समुद्री लुटेरों, स्थानीय शासकों द्वारा कई आक्रमण हुए, फिर भी ज्योतिर्लिंग संरक्षित रहा। आधुनिक मंदिर पुणे 20वीं सदी शताब्दी में बनाया गया, जो कि यहाँ का सबसे प्रसिद्ध कथा सुप्री और दारुक राक्षस दारू समुद्र पर राज करता था। उसने शिव भक्त सुप्री को बंदी बनाकर जेल में डाला। जेल में भी सुप्री ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। शिव प्रसाद से वहां तेज प्रकाश और शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने दारू का अंत किया और भक्तों की रक्षा की। यही शिवजी ने कहा, यह स्थान सदा मेरा ज्योति से प्रकाशमान रहेगा और मेरा नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग होगा। इसलिए इसे नागों के ईश्वर यानी नागेश्वर कहा गया। वास्तुकला बोले तो एग्रीकल्चर वास्तुकला की विशेषताएं। उत्तरी भारतीय नागर शैली, पत्थर और संगमरमर का उपयोग, गर्भगृह भूमिगत सी गहराई लिए हुए, प्रवेश द्वार समुद्र की ओर, मंदिर के बाहर विशाल 25 मीटर ऊंची सी प्रतिमा, गुम्बद और शिखर ऊंचे समेमित, गर्भगृह में स्वयंभू लिंग, नाग का चक्राकार स्थापत्य, दीपों का शाश्वत प्रकाश। दर्शन एवं पूजा की विधि। नागेश्वर में पंचामृत अभिषेक, बिल्वपत्र अर्पण, नाग नागिनी प्रकृति प्रतीक पूजा, रुद्राभिषेक, रुद्र पाठ, हर दिन 5 आरती। भक्त विशेष रूप से यहाँ नाग दोष, काल सर्प दोष मुक्ति के लिए आते हैं। समुद्र तट पर जो दृश्य है, अरब सागर की लहरों की आवाज, सूर्यास्त के समय स्वर्णिम दृश्य, समुद्र के नमः हवा, मंदिर के घटों की ध्वनि, द्वारिका तटीय संस्कृति। जो यहाँ पे त्योहार मनाया जाता है, महाशिवरात्रि सबसे बड़ा त्योहार है। लाखों भक्त आते हैं, रात भर रुद्राभिषेक और भजन करते हैं। श्रावण मास में पूरा महीना शिव भक्ति में डूबा रहता है। श्रावण मास में विशेष श्रृंगार जलाभिषेक। इसके अलावा भी नाग पंचमी, प्रथम पर्व, कार्तिक मास भी विशेष रूप से यहाँ मनाए जाते हैं। दर्शन जो भक्ति का दृश्य है, यहाँ मिलने वाला समान भक्ति दृश्य, जलाभिषेक करते हैं, बिलपत्र ओम नमः शिवाय जप करते हैं, साधु संत का वास, रुद्रपाठ, शिव तांडव, स्रोत, आरती के समय शंख घट ध्वनि। द्वारिका के साथ आध्यात्मिक संबंध। नागेश्वर के दर्शन के बाद भक्त आमतौर पर भी बहुत सारे दर्शन है। द्वारिकाधीश मंदिर, बेट द्वारिका, गोमती तट, शंकोद्वार तीर्थ, रुक्मणी मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि द्वारिका स्वयं 4 धाम में से एक है। हर हर महादेव।